This conference that will is now be read recorded. and read with n. N stand for n is number of bytes you want to read from file. ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स यू वांट टू रीड फ्रॉम फाइल। फाइल से आप जितने नंबर ऑफ बाइट्स रीड करना चाहते हैं वो है हमारा n। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि n जो फंक्शन था, n ये वाला जो फंक्शन था ये पूरी फाइल को एक बार में रीड करता था, और यहाँ पर हम जो भी नंबर, वो हमने 5 दिया तो स्टार्टिंग से 5 कैरेक्टर्स वो रीड करेगा और आपको शो कर देगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज read line and read lines। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें पहले रीड लाइन, एक्चुअली हमारे पास ये 3 फंक्शन हैं, और ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स यू want टू रीड। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स यू वांट टू रीड, ये हमें यहाँ पर पास करनी है। तो हमारे पास 3 फंक्शन है मेनली रीडिंग के लिए, रीड लाइन और रीड लाइंस। ठीक है, रीड फंक्शन बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो भी डेटा रिटर्न करता है वो करता है किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो डेटा हमारा रिटर्न करता है वो करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। रीड लाइन क्या करता है, रीड लाइन फंक्शन रीड करता है एक सिंगल लाइन को एक बारी में। क्या करता है, रीड लाइन फंक्शन एक सिंगल लाइन को एक बारी में रीड करता है। ठीक है, और रीड लाइंस ये क्या करता है, ये मल्टीपल लाइंस को एक बारी में रीड करता है और रिटर्न करता है डेटा लिस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, रिटर्न्स डेटा इन फॉर्म ऑफ लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि ये रिटर्न करता है लिस्ट डेटा टाइप में, और ये जो हमारा है रीड लाइन ये हमारा रिटर्न्स डेटा इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और शुड आई से str। ठीक है, तो बट ये एक लाइन एक बारी में रीड कर रहा है और ये सारी लाइंस को एक बारी में रीड कर ले रहा है। ठीक है, सारी लाइंस को एक बारी में, लेकिन डेटा कैसे रिटर्न कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है, लिस्ट फॉर्म में। रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन दोनों की सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों ही डेटा को रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, बट ये जो रीड फंक्शन है ये रीड फंक्शन एंटायर फाइल को एक बार में रीड करता है। ये रीड फंक्शन उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा जितना आप इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे, लेकिन ये जो रीड लाइन फंक्शन है ये एक लाइन एक बारी में रीड करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे पता चलता है कि एक लाइन हमारी रीड हो चुकी है, यानी कि एक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअल में इंटरनली बच्चों टेक्स्ट फाइल के साथ क्या है, टेक्स्ट फाइल के केस में क्या है, आफ्टर एवरी लाइन है ना, आफ्टर एवरी लाइन ए एस्केप sequence is embedded, is attached, should I say attached automatically। ठीक है, एक एस्केप सीक्वेंस अटैच होता है ऑटोमेटिकली और वो एस्केप सीक्वेंस है \n। तो जैसे ही इसे \n मिलता है रीड लाइन फंक्शन को, जैसे ही \n मिलता है तुरंत वो क्या कर देता है, फिर वो उसको नेक्स्ट लाइन समझने लग जाता है कि हाँ भाई अब ये जो हमारी है वो नेक्स्ट लाइन है, अब हमें रीड नहीं करना है। ठीक है, बट ये हमें दिखेगा नहीं, ये इंटरनली टेक्स्ट फाइल के अंदर पास किया जाता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, एक फाइल में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मैंने छोटी सी पोएम लिखी है, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा। तो ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी बच्चों। तो इस लाइन के एंड में
इस लाइन के एंड में खुद से ये कैरेक्टर इनबिल्ट हो जाता है, खुद से, हमें नहीं करना, ये कैरेक्टर खुद से हो जाएगा। इस लाइन के एंड में भी ये कैरेक्टर हो जाएगा, इस लाइन के एंड में भी हो जाएगा, इस लाइन के एंड में भी हो जाएगा खुद से, हमें नहीं करना, ये हमें विजिबल भी नहीं होगा, बट एट द एंड ये कैरेक्टर हमारे क्या हो जाते हैं, एंड में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रीड लाइन फंक्शन ये पता कर लेता है कि हाँ भाई यहां पर मेरी लाइन एंड हो चुकी है। हाँ, अगर मैं इसको यहीं पर लिख दूं तो फिर दूसरी लाइन कंसीडर नहीं करेगा, फिर वो उसको एक ही लाइन कंसीडर करेगा। अभी इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग काम करते हैं कि रीड लाइन फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो रीड लाइन फंक्शन एक बारी में, रीड लाइन फंक्शन एक बारी में एक ही लाइन रीड करता है, और अब जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट कैरेक्टर जहां से स्टार्ट होगा फाइल का, यानी कि जे, इन केस ऑफ दिस फाइल जॉनी जॉनी यस पापा, एट प्लेस ऑफ जे हमारा कर्सर सेट हो जाता है, और ये पूरी लाइन को रीड करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को सेट कर देगा, यानी कि एक बारी में केवल एक ही लाइन को ये क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। एक बारी में कितनी लाइन रीड करता है, केवल एक लाइन को रीड करता है। देखिए कैसे करना है, समझते हैं इसको जरा। देखिए मैं इसका कोड लिखने वाला हूं, तो क्या करेंगे, ओपन, फाइल नेम क्या है, data.txt, और मैं इसको रीड ही कर रहा हूँ, आई नॉट पासिंग एनी argument here, any two arguments need to be passed, first is file name, second is the mode, तो मैं mode पास नहीं कर रहा हूँ, by default read ही होगा, and I am taking FO stand for file object, any name you can take, you can take F, any name you can take, I'm take file object FO, and next thing is I use FO dot read line, okay, I use FO dot read line, and in some string I assign this, ठीक है, किसी स्ट्रिंग में मैंने इसको असाइन कर दिया, और when I access this I want to print that str, and I'm closing this file, fo dot close, right, just take a very simple code, right, and if I run this code, let me run this code, cd desktop /12 and cls python learn.py, and you can see only the first line. What is the reason behind this? Because I use read line function single time only. I use read line function single time only. That is the reason it reads only single line. Let me do 2 times. Same code I am printing 2 times. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये कि जैसे इसने फर्स्ट लाइन पढ़ी होगी, तुरंत ये किस पे सेट कर देगा अपने कर्सर को, सेकंड लाइन पर सेट कर देगा। जैसी फर्स्ट लाइन पढ़ी, फाइल क्लोज नहीं हुई है, ध्यान दीजिए फाइल यहां पर क्लोज हो रखी है, ठीक है, तो जैसे इसने फर्स्ट लाइन पढ़ी, मैंने उसको प्रिंट करा दिया, तो तुरंत ये किस पे सेट हो जाएगा, सेकंड लाइन पर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और देखिए आप, अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 2 लाइन, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। कैन यू सी इनसाइड द फाइल, the first line is Johnny Johnny yes papa, second line is eating sugar no papa। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है जो मुझे बतानी है, कि यहां पर तो कोई लाइन का गैप नहीं है, बट यहां पर कितनी लाइन आ रही है, यहां पर कितनी लाइन आ रही है, लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 लाइन का गैप है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, आपको पता है? इंटरनली इस लाइन के एंड में क्या है, \n, राइट, और प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट एंड किससे होता है, न्यू लाइन से एंड होता है, याद है? तो यहाँ पर 2 लाइन का गैप यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अगर हम करें कि एंड इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर दे दूं नथिंग, ठीक है, एंड इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पर नथिंग, यानी कि कोई एंड कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है। लेट मी चेक नाउ कि व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। अब देखिए, आप देख रहे हो, अब केवल एक ही लाइन का गैप है। वो लाइन कौन सी वाली है, वो लाइन कौन सी वाली है, जो इंटरनली यहां पर जो \n है, वो वाली लाइन है। अभी मैं आपको जब रीड लाइंस फंक्शन दिखाऊंगा, तब उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहां पर जो अपने आप से एक
एंटर करने पर एक नया कैरेक्टर ऐड हो जाता है इंटरनली, राइट, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो पाइथन उसको रीड कर रहा है बच्चों। देखिए नोटपैड जो है बच्चों वो यूजर लेवल पे काम करता है, तो हमें ये इंटरनल चीजें नहीं दिखती। लेकिन हाँ, जब हम उन चीजों को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, जब हम उन चीजों को प्रोग्रामिंग में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे हाँ, यहाँ पर तो कुछ डेटा राइट किया जा रहा है या यहाँ पर तो कुछ डेटा रीड किया जा रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड मी? ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा राइट किया जा रहा है, कुछ डेटा रीड किया जा रहा है, लाइक दिस ओके। तो लेट मी लेट मी लेट मी क्लियर दिस। तो आप समझ में आया कि यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस आ रहा था, तो मैंने इसको एंड से क्लियर कर दिया। चलिए मैं इसको एक बार और यूज कर रहा हूँ, और आप देखिए कि अब तीसरी लाइन हमारी रीड हो जाएगी। ठीक है, जब भी हमें रिक्वायरमेंट है लाइन बाय लाइन पढ़ने की, तो हम ये काम करेंगे, रीड लाइन फंक्शन से यूज कर लेंगे। ठीक है, ये रीड लाइन फंक्शन को यूज कर लेंगे। आगे मैं आपको इसका एडवांटेज बताऊंगा कि क्या इसका एडवांटेज है। बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सेक्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 सेक्शन आते हैं, 4A 4B। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके फाइल इस टॉपिक से हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही क्वेश्चन आपके इस फाइल से होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक या शायद 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दोनों ही इस फाइल से होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको उसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाऊंगा। टेक्स्ट फाइल जैसे मैं ये सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा, रीड और राइट फंक्शन कंप्लीट करने के बाद मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा। तो उसमें और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि किस टाइप के, कि रीड लाइन की हमें नीड कब पड़ेगी, या रीड लाइंस की हमें कब नीड पड़ेगी, या रीड फंक्शन की हमें कब नीड होगी, ये चीजें उसमें क्लियर आपकी होंगी। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि रीड लाइन फंक्शन कैसे काम कर रहा है। चलिए मैं इसको एक बार और कर देता हूँ। ठीक है, एक बार और कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब क्या होने वाला है। अब होने वाला ये है कि यस, पूरी फाइल जो मेरी 4 लाइन थी, चारों की चारों लाइन मेरी रीड हो चुकी है। इफ आई यूज नेक्स्ट, let me use one more, right? Let's see what happened now. So let me use one more. So what happened, let me check. Nothing happened, right? You know, when readline function has completed its task, ठीक है, तो वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि नन, कि भाई कुछ है ही नहीं, वो ये रिटर्न करता है। सो दैट इज द रीजन कि हम इस तरीके से अपने कंटेंट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को कि कैसे हम रीडलाइन फंक्शन को यूज कर रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मुझे ये रीडलाइन फंक्शन को, मुझे पूरी फाइल को एक बारी में रीड करना है। माय क्वेश्चन इज, सर मुझे पूरी फाइल को एक बारी में रीड करना है, तो क्या कंसेप्ट होगा? ठीक है, चलिए वो भी यूज कर लेते हैं हम लोग, कि पूरी लाइन को एक बारी में रीड करना है तो कंसेप्ट क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि str ले लिया, उसको मैंने एक एक देखिए, ऐसे करूंगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ऐसे करूंगा तो सम स्ट्रिंग इज देयर। मैंने दिया while str यानी कि इट्स ट्रू, एंड फाइल इज ओपन, fo डॉट रीड लाइन, ये लाइन को तब तक रीड करे जब तक वो एम्प्टी ना हो, एंड str इक्वल टू दिस, एंड आई प्रिंट str here, एंड अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो यानी कि फॉल्स हो, तो क्या करे, fo डॉट स्ट्रिंग को क्लोज कर दे। ठीक है, सो दिस इज द वे कि मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग कर सकता हूँ। आप समझिए, दिस इज द वे आई कैन रीड लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आप देखिए कि यस, माय वर्क इज डन, लाइन बाय लाइन में रीडिंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड, लाइन बाय लाइन में रीडिंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा इसमें इंप्लीमेंटेशन करना चाहूंगा बच्चों, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि सपोज है ना, मेरे को केवल वो लाइन रीड करनी है जो, इसके हिसाब से देखते हैं, मैं इस पोएम को 2 बार प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, 2 बार प्रिंट कर देता हूं, 3 बार। ठीक है, मैं उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना चाहता हूं, केवल उन लाइन को प्रिंट करना चाहता हूं जो जिनका फर्स्ट कैरेक्टर ओ है। देखिए आप समझिए, लाइन बाय लाइन की रीडिंग क्यों जरूरत पड़ी, मैं केवल उन लाइंस को प्रिंट करना चाहता हूं। अभी तो देखिए ये मैं अगर रीड करूंगा, तो लेट मी शो यू कि अभी ये पूरी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, पूरी फाइल रीड कर रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक गैप दे देता हूँ कि देखते हैं इस गैप को भी ये पढ़ता है कि नहीं, और बैक टू द पेज, या सॉरी, या डन, यस डेफिनेटली ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं केवल उन लाइंस को
रीड करना चाहता हूं जो जिनका फर्स्ट लेटर ओ है। समझ रहे हो मेरी बात? केवल मैं उन लाइंस को, समझिए, मैं उन लाइंस को रीड करना चाहता हूं जिसका फर्स्ट लेटर ओ है। देखिए अब पूरी लाइन किसके पास आ रही है? एसटीआर के पास, राइट? तो आपको याद है कि जब कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आपके पास आता है ना, इस तरीके से इंटरनली एक एक इंडेक्स बन जाती है, बनती है कि नहीं, है ना? जिसका फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है 0 से, 1 से, 2 से, 3, 4, 5 एंड 6, कुछ इस तरीके से, है ना? याद है? चलो सुंदर सी बनाता हूँ, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी में बना दी, बट सुंदर सी बनाते हैं ना। या सॉरी, तो मैंने यहाँ पे किया कुछ इस तरीके से कि जिसका फर्स्ट लेटर हो, तो देखो एसटीआर के पास पूरी लाइन आएगी कुछ इस तरीके से, पूरी लाइन आएगी, ठीक है ना? पूरी लाइन आएगी, या पूरी लाइन आ गई, ठीक है? और ये इंडेक्स स्टार्ट होगी एवरी लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कि भाई केवल उन लाइन को प्रिंट करो। और देखो आएगा कैसे? ओपन, 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 फिर स्पेस योर, YOUR, फिर आगे स्पेस माउथ, ऐसे करके पूरी लाइन आएगी। अगर मैं हर लाइन का, है ना, मैं एसटीआर की जगह यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ लाइन, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ लाइन। तो बच्चों अगर मैं हर लाइन का फर्स्ट लेटर चेक करा दूं कि इफ लाइन ऑफ 0 इक्वल इक्वल हो किसके? स्मॉल ओ के, है ना? और लाइन लाइन ऑफ 0 इक्वल इक्वल हो कैपिटल ओ के, ठीक है? तो क्या करे? तो क्या करे? तो प्रिंट करे, है ना? तो प्रिंट करे, नहीं तो प्रिंट ना करे, ठीक है? मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, देखो इतना सही किया है मैंने, बस एक लाइन ऐड की है कि अगर लाइन का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो या कैपिटल हो तो प्रिंट करे, सारी लाइंस को रीड करे, लेकिन लाइन का फर्स्ट लेटर अगर स्मॉल हो, ओ हो या कैपिटल ओ हो तो प्रिंट करे, नहीं तो प्रिंट ना करे। लेट मी check this code, it's working or not. Okay, yeah, done. CLS क्या कह रहा है? इफ लाइन ऑफ 0 इक्वल इक्वल हो, ओके, और लाइन ऑफ 0 इक्वल इक्वल हो, मे बी सम मिस्टेक। Yeah, it's done. Okay, I received a message. Yeah, line. Okay, line, ठीक है? तो अभी क्या किया मैंने? Okay, let me check line. Oh, yeah, there is problem. There must be line. Yeah. Okay, again somewhere ये क्या कह रहा है? देखो केवल वही लाइन आई है बच्चों जो हमारी ओ से स्टार्ट है, बट देयर इज सम मिस्टेक, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। Check me this. CLS. ओके, यहाँ तो लाइन कर दिया ना, यहाँ तो लाइन कर दिया, यहाँ पर लाइन कर दिया, यहाँ पर लाइन कर दिया, हर जगह लाइन कर दिया, अभी क्या दिक्कत है? बट हैविंग सम इशू, इफ लाइन ऑफ 0 इक्वल इक्वल 0 की और लाइन ऑफ 0 string index out of range. Yes, I have right line here, but after completing this it returns an error.
चलिए वेल मेरा काम तो हो रहा है, इस एरर को हम देख लेंगे अभी। तो मैं एक पर्टिकुलर, अभी देखो जैसे मैंने ओ किया, तो मैं चाहता हूं कि जहां पर हमारा जे हो, है ना, जहां पर हमारा जे हो, केवल उन्हीं लाइंस को रीड करे, है ना, केवल उन्हीं लाइंस को रीड करे। तो आप देखिए जोनी जोनी जोनी, जिसका फर्स्ट लेटर जे है, केवल उन्हीं लाइंस को क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वे, आगे इसको प्रॉपरली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अभी। मे बी समथिंग इज मिसिंग हेयर। तो अभी आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग लाइन बाय लाइन अपने कंटेंट को रीड, ठीक है, तो कैसे हम लोग अभी लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्लियर है। नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग योर solution. Okay, so this is the way we can read line by line. Let me run this code once, so we can check our code is running successfully. Yeah, okay, all things are done successfully. Let me show you next thing. Okay, I reduce some content. Okay, yeah, done. Okay, so I reduce it. So you can understand how can we run, or how can we read line by line from the file. ठीक है, next we have, suppose if we required, let me show you, just do it. Okay, yeah. So अब मुझे क्या करना है, मेरी फाइल को रीड करना है बच्चों, फुल फाइल को रीड करना है। तो मैंने कॉल किया fo डॉट रीड लाइंस, ठीक है, fo डॉट रीड लाइंस। ये क्या करता है बच्चों, ये जो हमारी कंटेंट है उसको लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करता है। तो मैंने ऐसे ही जानने के लिए एल ले लिया, और देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ इस एल को, ठीक है, इस एल को मैं प्रिंट कर रहा हूँ फर्स्ट, फिर आपको मैं शो करता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। क्लोज मैंने कर दिया, ये पूरी पूरी फाइल को एक लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। ठीक है, पूरी फाइल को एक लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। और देखिए आप पूरी फाइल जोनी जोनी यस पापा, देखो, और हर एक लाइन बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हर एक लाइन, हर एक लाइन, हर एक लाइन एक एक यहाँ पर एलिमेंट है। हर एक लाइन, हर एक लाइन एक स्ट्रिंग है, पूरी यहाँ पे स्ट्रिंग है, और हर एक स्ट्रिंग के एंड में एक बैक स्लैश एन करेक्टर एंड एक बैक स्लैश एन करेक्टर ऐड है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इज एक बैक स्लैश एन करेक्टर एन है, एंड है, ऐड है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इज कि हर एक लाइन के बाद में एक बैक स्लैश एन करेक्टर है, जिसकी वजह से हमें न्यू लाइन वहां पर मिलती है। देखिए हर एक लाइन के बाद में आप एंड में देखिए, जबकि इस फाइल में कहीं पर भी मैंने कोई बैकस्लैश एन कैरेक्टर खुद से ऐड नहीं किया है, बट इंटरनली इट्स हैपन। लेट सी दिस, देखिए यहाँ पर भी है। ओके, और मैं आपको ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, जस्ट वेट, या इट्स कंप्लीटेड। तो ओपन योर माउथ, हा हा हा, और देखिए इसके एंड में यहाँ पर बैक स्लैश एन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई लाइन ही नहीं है। ठीक है ना, इसके एंड में इसलिए बैक स्लैश एन नहीं क्योंकि इसके बाद कोई लाइन ही नहीं है। तो देखिए खुद से इंटरनली एक बैक स्लैश एन कैरेक्टर इंप्लीमेंट हो जाता है हर एक लाइन के एंड में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, रीड लाइन एंड रीड लाइंस फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये ऑलवेज एक लिस्ट फॉर्म रिटर्न करेगा, सो हाउ कैन वी प्रिंट every line from the list? Yes, very happily we can extract this I line in in L, and I can print every line from here. So I can print line, right? So this is the simplest way, and I run this code. Let me do. Okay, so yes, this is done. So line by line we can मैंने क्या किया, पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई, और आपको पता है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना होता है, तो आपने यहाँ पर वो भी कर लिया है। और देखिए ये हम इस तरीके से अपनी पूरी फाइल, पूरा हमारे कंटेंट को लाइन बाय लाइन हम रीड कर सकते हैं।
ठीक है। तो पूरी लिस्ट हमारी एक बार में आ गई और लिस्ट रीड करने के बाद हम ये काम हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक बार अप्लाई करके देखते हैं, इफ लाइन ऑफ जीरो इक्वल है ओके, और शुड आई एम टेकिंग जे, कैपिटल जे, तो प्रिंट करे लाइन को। I want to check this. Yeah, okay. So let me do this once. Oh, I had some problem. Yeah, done. So there is no problem. Yeah, it's working perfectly, and I can, maybe there is something is missing here. So let me print this multiple time, and if I want those lines who start from J, so yes, happily it is possible. I want those lines starting from T, E, whatever you want. I want those lines starting from J, as well as those lines starting from O. Both line I required. Let me do this. Both line I required. So I am giving O here, and let me run this code. And yes, both lines, Johnny, yes, Papa, open your mouth, haha, Johnny, yes, and all lines starting from J and O, we can read from the file. So ये इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेक्शन 2 रहेंगे, उसमें ए और बी, तो वहां पर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। आगे हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं सेशन को। नाउ वन थिंग इज हियर, तो this is clear to all of you कि how can we read by the different methods of a file, how can we read by the different methods of the file, कि कैसे हमें different तरीके से किसी भी फाइल को हम रीड कर सकते हैं। So we have learned this concept as well, and once see this video, you can get more clarity on it. Okay, let me do this. Yeah, done. Okay, so there are three codes, three different codes are there. I will send you these all, so you can do practice as well. Okay, yeah, done. Now my question is, okay, I have written some content here, hash reading from file, right? Yeah. So now my next thing is writing into the file. Okay, my next thing is writing into the file. WRITTING, writing into file, ठीक है, in file, or should I say writing in file, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने रीड कंसेप्ट पढ़ा, राइटिंग कंसेप्ट के लिए बच्चों वही कंसेप्ट है कि ओपन फंक्शन तो यूज होना ही होना है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, द फाइल नेम, एंड सेकंड थिंग इज मोड, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट इज मोड, राइट। तो राइटिंग के लिए हम दो मोड यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं W और एक हम यूज करते हैं A। W का मतलब यहाँ पर है राइटिंग, और जबकि A का मतलब यहाँ पर है अपेंड, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अभी जो हमें फंक्शन का हमें फाइल ओपन करनी है, लेट मी ओपन ए न्यू फाइल, say file, I'm just taking file.txt, and you know, in that case, if I want to writing into the file, I must remember one thing, I do not left optional mode। मैं मोड को ऑप्शनल नहीं रख सकता, क्योंकि ऑप्शनल अगर मैं रखूंगा, दूं या ना दूं, उस केसेस में अगर नहीं देता हूं तो रीड फंक्शन, रीड मोड बाय डिफॉल्ट होता है, राइट मोड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे राइट मोड देना पड़ेगा। सो आई नीड टू पास एक्सप्लिसिटली W, क्योंकि ये डिफॉल्ट नहीं होता, डिफॉल्ट रीड होता है। तो ये मुझे बहुत ध्यान रखना है जब भी मैं फाइल के अंदर राइट कर रहा हूँ। एट द सेम वे आई नीड ए फाइल ऑब्जेक्ट एज वेल। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी राइट इनटू द फाइल। जैसे हमने रीड करने के लिए फाइल से 3 डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ा था, ऐसे बच्चों हम जब हम फाइल से राइट करते हैं, जब हम फाइल में राइट करते हैं,
माय क्वेश्चन इज, जब हम फाइल में राइट करते हैं तब भी हमें डिफरेंट फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास दो फंक्शन है, वन इज राइट फंक्शन, ओके, जस्ट वेट, आई हैव ए कॉल, हेलो, हाँ भी आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे वो तो ठंडी का आ रहा हूँ। ओके, तो राइट फंक्शन जो हमारा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग राइट, ठीक है, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे कर दिया। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये जो फंक्शन है, जो भी डेटा मैं राइट करूंगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, ठीक है। और दूसरा मेरे पास है फंक्शन राइट लाइंस, WRITELINES, राइट लाइंस, ओके। एंड हियर आई कैन राइट अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस, ठीक है। यानी कि this function only used to write a single line, if only used to write a single line, but right lines function used to write multiple lines, should I say, or should I say sequence, if I want to write in the form of sequence, जैसे list form में, list मैंने multiple lines मैंने list के अंदर दे दी and I want to write inside the file, yes I can do very well, तो मैं उनको भी इस फाइल के अंदर राइट कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राइट फंक्शन को कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, राइट, ये सब हम लोग राइट ये डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा फंक्शन फिर से एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक फाइल लेनी है, ओपन मैंने एक फाइल करनी है, और मैं फाइल का नाम लेता हूँ, फाइल ही ले लेता हूँ, फाइल डॉट txt, कॉमा, आई नीड टू यूज w here, राइट। एंड यू नो गाइस व्हाट, देखिए मेरी यहाँ पे ये फाइल है डेटा नाम से, ठीक है, आपको पता है ये डेटा नाम से फाइल है। मैं इस पोएम, अच्छी सी पोएम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ समवेयर, या आई कॉपीड इट। चलिए मैं देखिए यहाँ पर आपके देखिए, अभी ये जो मेरा फोल्डर है, करंट फोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डेटा नाम से फाइल है, उसके अंदर ही बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में अपनी फाइल का नाम भी डेटा ले लेता हूँ तो क्या होगा। आई आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि क्या होगा यहाँ पर। देखिए बच्चों, होगा ये कि अगर data डॉट txt नाम की कोई फाइल नहीं होती इस फोल्डर में, क्योंकि मैंने भी कोई नया पाथ नहीं दिया, मैं इसी फोल्डर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरी लोकेशन पर भी बना सकता हूँ। यस आई रिसीव वन आंसर, ओके। सो तो क्या होगा, होगा ये कि अगर ये फाइल, ओके, आई रिसीव वन मोर आंसर, ओके गुड। तो होगा ये कि अब क्या होगा कि मैं अगर इस फोल्डर के अंदर ये डेटा नाम की फाइल नहीं होती, देखिए मैं वही फाइल ओपन कर रहा हूँ जो मेरे फोल्डर के अंदर है, आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि मैं वही फाइल ओपन कर रहा हूँ जो मेरे फोल्डर के अंदर है। तो अगर ये फाइल यहाँ पर नहीं होती तो क्या होता, तो होता ये कि एक नई फाइल क्रिएट होती, ब्लैंक, राइट। लेकिन अगर ये मेरी फाइल ऑलरेडी यहाँ पर है तो क्या होगा, तो होगा ये बच्चों कि एक ये चेक करेगा कि ओके डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल बनानी है, ओके, ये एक सीधे सीधे नई फाइल बनाएगा और इस पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट का मतलब है एक न्यू ब्लैंक फाइल बनाएगा, नोटपैड की टेक्स्ट फाइल, और इस फाइल के अंदर जब सेव करेगा तो ये पुरानी वाली फाइल नई वाली फाइल से रिप्लेस हो जाती है ना। तो यानी कि जो मेरा कंटेंट है वो कंटेंट भी मेरी इस फाइल से पूरा चला जाएगा, जो मेरा कंटेंट है वो मेरा कंटेंट भी पूरा इस फाइल से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। इन दैट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि भाई करके देखते हैं एक बार क्या होता है, राइट। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ राइट नाम के फंक्शन को, और मैं जस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ यूजिंग यूजिंग राइट फंक्शन, I just writing a single statement using write function, okay, simple one. And one thing is here I need to call on f dot write, right, and I'm closing this file, f dot close, okay, let me run this code। देखिए कुछ नहीं किया, एक फाइल का नाम लिया, मोड दिया, और राइट फंक्शन के अंदर क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। अभी देखिए मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग ले रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल ले लीजिए और वेरिएबल के अंदर आपने एक स्ट्रिंग डाल दी है ना, वो भी आप कर सकते हैं और इसके अंदर राइट कर दी, पॉसिबल है। मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ, यूजिंग राइट फंक्शन, ओके, ठीक है। तो मैं बस इतना कर रहा हूँ, इसको मैंने सेव किया और आ जाते हैं अपनी फाइल पे, मैंने इसको क्लियर किया एंड आई रन दिस कोड। तो क्या हुआ होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर फाइल, देखिए मैं इसका बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ।
देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 23 बाइट्स का ये साइज हो गया, और आप इसको ओपन कीजिए, देखिए क्या हुआ, यूजिंग राइट फंक्शन, यूजिंग राइट फंक्शन। ओके, देखिए बच्चों, मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक चीज दिखाने वाला हूँ कि पुरानी फाइल, देखिए इसको समझ लीजिए, पुरानी फाइल यहाँ से डिलीट हो गई, नई फाइल बनी और उसके अंदर ही मेरा डेटा आ गया। ठीक है, देखिए एक और छोटी सी चीज है, बहुत ही आसान सी है, कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हेलो लिख रहा हूँ, आप समझिए, ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर मैं इनपुट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, जब तक इनपुट फंक्शन के अंदर हम कुछ इनपुट नहीं करेंगे तब तक ये रुका रहेगा। ठीक है, आप देखना ना, और यहाँ पर मैं एक प्रिंट दे देता हूँ, नाउ नाउ फाइल गोइंग टू क्लोज आफ्टर एंटर की। ठीक है, ठीक है, यहां से हटा देता हूँ। देखो ध्यान से देना, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये फाइल ओपन होगी। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर एक और इनपुट फंक्शन देता हूँ, आपको एक एक स्टेप पता चलेगा कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, देखो इस फाइल को बहुत ध्यान से देखना, देखो ये जो फाइल है ना, इसको ध्यान से देखना और हर एक स्टेप को एकदम क्लोजली देखना है। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, 23 बाइट से क्या हो गया, 0 बाइट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी हम कहां पर हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, अभी हम कहां पर हैं, फाइल बन गई, नई फाइल, पुरानी फाइल क्या होगी, रिप्लेस हो गई, अभी हम इस इनपुट पर हैं, आप समझना इनपुट पर है। ठीक है, मैंने इनपुट से एक स्टेप आगे आ गया। अब ये हेलो नाम का जो वर्ड है, ये अभी मेरी फाइल के अंदर बच्चों लिखा जा चुका है, लेकिन इस पे शो कब होगा, जब ये फाइल बच्चों क्लोज हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए मेरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक ये फाइल क्लोज नहीं होगी, जब तक यहाँ पर 5 बाइट, क्योंकि हेलो में कितने कितने वर्ड्स है, 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, 5 बाइट्स। जैसे ही मेरी फाइल क्लोज होगी, जैसे मेरी फाइल क्लोज होगी, समझिए अभी ये फाइल ओपन है कहां पर, रैम के अंदर। जो रैम नाम की मेमोरी है ना, बहुत ध्यान से समझिए, जो रैम नाम की मेमोरी है, ये टेम्परेरी मेमोरी है, यहां पर ये मेरी फाइल ओपन है, यहां पर कहीं मेरी फाइल ओपन है, ये है मेरी डेटा। ठीक है, और यहां से ये क्लोज होते ही कहां पर सेव होगी, मेरी हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, जैसे ये क्लोज होगी तब मेरी हार्ड डिस्क है, अभी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर है, यानी कि अभी ये परमानेंटली डेटा सेव नहीं होगा। परमानेंटली डेटा कब सेव होगा, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा, आप समझिए। तो हेलो मेरा लिख चुका है, अभी मैं अगेन फिर से इनपुट फंक्शन पर हूं। ठीक है, अब देखिए मैं एक और बार एंटर कर रहा हूँ, एक और बार एंटर कर रहा हूँ, तुरंत क्या लिखा आएगा, तुरंत लिखा आएगा, देखो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 5 बाइट्स, जैसे मैंने एंटर किया, क्योंकि नाउ फाइल इज गोइंग टू आफ्टर, ओके आई नीड टू, ओके लेट मी डू अगेन, लेट मी डू अगेन। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हेलो मैं 2 बार लिख रहा हूँ, हेलो स्पेस हेलो, तो अभी 11 बाइट का डेटा आएगा, है ना। देखिए मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ आपकी सुविधा के लिए, जस्ट वेट, दोबारा से देखिए, देखिए 0 बाइट हो गया है ना। अब यहाँ पर इनपुट वाले इस वाले फंक्शन पर हूँ, यहाँ पर इनपुट पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ये जो हेलो हेलो वर्ड है, 2 बार हेलो, बार एक बार 5 हेलो, एक बार 5 और एक स्पेस का 11 बाइट, देखो अभी 0 बाइट है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, इस वाले इनपुट फंक्शन पर हूँ, जैसे इस वाले इनपुट से क्लिक करूंगा तो तुरंत कहेगा कि नाउ फाइल गोइंग टू क्लोज आफ्टर एंटर की, यानी कि इस वाले इनपुट फंक्शन पर हूँ, जैसे मैं इस वाले इनपुट फंक्शन को और एंटर कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान दीजिए एकदम। ठीक है, एक बार और इनपुट इस वाले फंक्शन को मैं क्लोज कर दूंगा बच्चों, तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पर आ जाएगा 11 बाइट्स। अभी 0 है क्योंकि अभी ये रैम है, डेटा तो इस फाइल के अंदर राइट हो गया, लेकिन इफेक्ट कब करेगा, जब ये फाइल मैं क्लोज कर दूंगा, क्लोज करती यहाँ पर कहाँ पर पहुंचेगी, हार्ड डिस्क के अंदर पहुंचेगी, अभी रैम के अंदर है। ठीक है, देखिए मैं इनपुट कर रहा हूँ और आप इस फाइल को आप ध्यान से देखिए, मैं इनपुट एंटर कर रहा हूँ, आप इस फाइल को देखिए, तुरंत क्या हुआ, 11 बाइट्स। कैन यू सी, कैन यू सी, डेटा कब फाइनली राइट हुआ, डेटा कब फाइनली राइट हुआ, जब मेरी फाइल क्लोज हो गई। ठीक है, इसको आप एक बार और वीडियो देखिएगा, तब थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब तक मेरा डेटा रैम में था, है ना, तब तक मेमोरी जो थी वो रैम के अंदर थी, उसने फाइनली कब कब ली यहाँ पर मेमोरी, जब मैंने उसको क्लोज कर दिया, क्लोज करते ही वो कहां पर सेव होगी, हार्ड डिस्क में। अभी मेरी फाइल हार्ड डिस्क में, आप ध्यान से देखिए, अभी मेरी फाइल हार्ड डिस्क में, जब भी कोई फाइल ओपन होती है ना, मैं ये शो करना चाह रहा हूँ, जब भी कोई फाइल ओपन होती है तो वो रैम के अंदर जाती है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जाती है जब भी कोई फाइल ओपन होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। और जब वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर होती है तो उस समय डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, वो फ्यू टाइम के लिए होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं ये क्लोज करता हूं तो दोबारा से मेरी फाइल के अंदर जो डेटा मैंने राइट किया, ये जो डेटा मैंने राइट किया था, डेटा राइट होके कहाँ आ जाएगी मेरी फाइल, हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी और यहाँ पर मेरा डेटा शो होने लग जाएगा। चलिए अब इसको फाइल को ओपन कर लेते हैं। यस, हेलो हेलो 2 टाइम्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे फाइल के अंदर डेटा राइट होता है, किस तरीके से प्रोसेस होती है। कि जब भी फाइल ओपन होगी तो वो हार्ड डिस्क में सेव होती है, फाइल मेरी हार्ड डिस्क में सेव है, जब क्रिएट होती है हार्ड डिस्क में सेव है, जब उसको मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ तो वो रैम के अंदर आती है। और आपने देखा होगा बच्चों, जब कई बार ऐसे सडनली लाइट चली जाती है या आपने सिस्टम बंद कर दिया होता है और जो करेंटली ओपन फाइल होती है, जो भी आपने वहां पर डेटा लिखा होता है, वो डेटा उस फाइल के अंदर राइट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो डेटा, वो जो फाइल है वो रैम के अंदर ओपन है ना। तो प्रैक्टिकली हम लोग अभी तक आपने ये सब केवल बुक्स में पढ़ा होगा कि हाँ रैम के अंदर चलती है फिर हार्ड डिस्क के अंदर आती है, बट नाउ यू कैन गेट प्रॉपर कंटेंट की हाँ रैम के अंदर कब होती है, कब वो हमारी फाइल जो है हार्ड डिस्क के अंदर आएगी। तो इस प्रैक्टिकल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर अभी तक हमने केवल राइट फंक्शन यूज़ किया है, इसका मैं कंप्लीट यूज़ कर देता हूँ। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर मैंने हेलो फंक्शन, मैं एक बार और लिख रहा हूँ, हेलो हेलो मैंने एक बार लिखा, उसके बाद मैंने एक बार और लिखा, ठीक है। तो बच्चों जितनी बार आप हेलो फंक्शन आप यूज़ करेंगे, है ना, आप देखिए मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ, जितनी बार आप हेलो फंक्शन यूज़ करेंगे आप देखिए कि ये एक ही लाइन में आ रहा है, जबकि मैंने तो यहाँ पर 2 लाइन यूज़ की है ना। मैंने कितनी लाइन यूज़ की है? 2 लाइन, लेकिन यहाँ पर डेटा किस लाइन में आ रहा है? एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो है स्ट्रिंग इंटर करता है, लाइन इनपुट करने के लिए नहीं है, मल्टीपल लाइन इनपुट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी हर एक लाइन के बाद एक न्यू लाइन, अगर मैं जितनी बार फंक्शन यूज करती हूँ न्यू लाइन आए, तो हैप्पीली पॉसिबल, आई कैन डू दिस। तो मैंने 2 बार बैकस्लैश एन यूज यहाँ पर कर लिया है और देखिए आप कि किस तरीके से फाइल मेरी रन होगी। देखो अभी मैं इसको दोबारा से रन किया, मैं आई यूज CLS है, ठीक है, मैंने दोबारा से रन किया और देखिए यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन दे दिया, तो वो क्या कर रहा है, न्यू लाइन से हमारा डेटा को शो कर रहा है, ठीक है ना। ओके गेटिंग। तो ये न्यू लाइन देखिए अभी 14 कैरेक्टर हो गए हैं। 14 बाइट्स क्यों हो गया? 5 बाइट्स, 5 बाइट, 10 बाइट्स, ठीक है। 2 बाइट कहाँ से आए? 2 बाइट आए बच्चों ये वाले, 1 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट ये और 2 बाइट ये, 4 बाइट, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से हर एक लाइन के एंड में कैरेक्टर ऐड करना, अगर आप राइट फंक्शन को आप नॉर्मली यूज करेंगे, वो सारा डेटा एक सिंगल लाइन में ऐड करता चला जाएगा, सारा डेटा एक सिंगल लाइन में। लेकिन यू वांट न्यू लाइंस, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने डेटा को इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा प्रॉपर कोड यूज कर रहा हूँ कि जहां पर हम डेटा को रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक फंक्शन input input enter your name, भाई अपना नाम इनपुट करो, और मैंने इसको इनपुट करा लिया नेम के अंदर। और दूसरा मैंने यूज किया एक और, एंटर योर परसेंटेज, percentage परसेंटेज, ठीक है। just 5 minutes more, then I will complete this session, okay। name and age, I input 2 things। मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन की, fo equal to open right, and data.txt, and in write mode I'm opening this, right, and here I'm taking one more thing, input how many, अब एक मैसेज दे दिया, how many students details you want to input, कि कितने स्टूडेंट्स की आप डिटेल यहाँ पे इनपुट कराना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको करा लिया है एन के अंदर, और मैं इसको दे देता हूँ इंटीजर में, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, कि भाई मैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डिटेल इनपुट करना चाहता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एन को, ठीक है। और देखिए मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर लाइन,
तो मैंने 2 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर ले लिया है। अब मैं इसको राइट कर देता हूँ, तो FO डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने दे दिया नेम कॉमा, ये नेम कॉमा, और यहाँ पे दे दी मैंने परसेंटेज। नहीं, मैंने क्या लिया है, परसेंटेज मांगी है, तो PER, यहाँ पे मैंने दे दिया परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, तो मेरा डेटा राइट हो गया। जैसे ये डेटा राइट हो, तुरंत ये क्या करे, एक लाइन और ऐड कर दे। वो लाइन है हमारी क्या, FO और बैकस्लैश n होने से क्या होगा कि नहीं, या फिर हम इसी में कर देते हैं ना, यहाँ पर ही कर देते हैं। जैसे ही काम करे और उसके बाद एक बैकस्लैश n यहाँ पर दे दें। ठीक है, ठीक है, मेरा काम हो गया, फाइल मेरी राइट हो गई। और जब तक ये मेरे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मार्क करेगा, और उसके बाद मैं फाइल को कर देता हूँ क्लोज। तो मैंने क्या, F डॉट क्लोज, मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। in the next view I'm searching that I want to read that all data from the file. So simply I can do FO dot, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, प्रिंट रीडिंग फ्रॉम फाइल, रीडिंग फ्रॉम फाइल, सिंपली आई एम गिविंग ए सिंपल मैसेज। और मैंने फाइल को ओपन किया और यहाँ पर यूज़ किया मैंने FO डॉट रीड, मैं पूरा डेटा एक बारी में रीड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको कॉल करा देता हूँ किसके अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही कॉल करा देता हूँ, ताकि पूरा डेटा एक बार में रीड कर ले। और FO डॉट क्लोज मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये पूरा प्रोग्राम बना दिया। लेट मी रन दिस कोड, CLS, एंड या डन। कह रहा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट की, मैंने कहा 2 स्टूडेंट की करना चाहता हूँ। मैंने नेम दिया अरुण, परसेंटेज दे दी मैंने यहाँ पे 100। क्या हुआ, लर्न डॉट py लाइन 6 मॉड्यूल राइट डॉट नेम टेक्स एग्जैक्टली, ओ सॉरी, ये केवल एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है एक बारी में। ओके, देन ओके, नो प्रॉब्लम। पहले हम नेम इनपुट करा देते हैं, बहुत आसान है, चलिए। और पहले नेम इनपुट करा देते हैं, उसके बाद एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, नेम के बाद फिर हम परसेंटेज इनपुट करा देते हैं, तो मैंने परसेंटेज दे दिया। और उसके बाद हम एक नई लाइन इनपुट करा देते हैं, इतना सही करना है बस, बैकस्लैश n। अब ठीक है, ओके, सिंगल लाइन ही ले सकता है, ओके, माय मिस्टेक। ओके डन। तो कह रहा है कितने स्टूडेंट, मैंने कहा 2 स्टूडेंट की, मैंने कहा अरुण, और परसेंटेज, सॉरी बाय मिस्टेक। एंड दूसरा मैंने किया कि नाम दे दिया मैंने अमन, और परसेंटेज मैंने दे दी 90। ठीक है, तो देखिए जो मैंने रीडिंग फ्रॉम फाइल, मैंने जो डेटा राइट किया था वो मेरा डेटा रीड हो गया। और देखिए फाइल के अंदर भी डेटा किस तरीके से राइट हुआ होगा। देखिए अरुण ये गलती से मैंने कर दिया, 100 कर देते हैं, और अमन यहाँ पे मैंने 90 कर दिया। तो देखिए मैं दोबारा इसको अगर रन करता हूँ पूरे कोड को, तो मैं रन कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले कोड को हाइड कर देता हूँ, ओनली आई एम रीडिंग द कोड। ठीक है, तो यस पॉसिबली देखिए कैसे रीड हो जाएगा आसानी से। तो ये पूरा डेटा मेरा यहाँ से रीड हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन राइट इनटू द फाइल, और इस तरीके से हम परमानेंटली डेटा को सेव करके उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं अगर ये चाहता हूँ, चलिए जाने की बात कल करेंगे। आज के लिए इतना, इट्स कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं अभी आपको इसकी फाइल रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दूंगा, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू टू ऑल। आई एम डिस्कनेक्टिंग द सेशन। I will send you soon the all file. Okay.